किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हर रविवार को लिए जाते हैं आप सभी के सवाल, तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से लिए गए हैं आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो लेते हैं आज का पहला कमेंट राजेंद्र सिंह राजपूत जी का। करण भाई निर्यात चालू होने की संभावना है क्या? दूसरा कमेंट है भरत जी का। करण भाई निर्यात कब चालू होगा? और कुछ इसी प्रकार के सवाल हमारे अन्य किसान भाइयों को भी देखने को मिले। आखिरकार प्याज का निर्यात कब तक बंद रहेगा, कब चालू होगा? सबसे पहली बात किसान भाइयों, अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भारतीय प्याज का निर्यात नहीं हो रहा। केवल इन दो देशों को छोड़कर बाकी अन्य सभी देशों में भारतीय प्याज का निर्यात लगातार चालू है। चाहे फिर वो दुबई हो, नेपाल हो या फिर मलेशिया हो या फिर अन्य देश जहां पे भारतीय प्याज लगातार निर्यात होता है, उन सभी देशों में लगातार निर्यात हो रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात जब से बंद हुआ है, तब से बाजार पर इसका असर देखने को भी मिला है। जो भी किसान भाई या व्यापारी अपना प्याज, आलू, लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन इलाहाबाद मंडी उत्तर प्रदेश में बिकवाना चाहे तो संपर्क करें 9935510736 पर 9935510736 पर। अब लेते हैं अगला कमेंट अनिल पटेल जी का, और ये कमेंट मंडी भाव अपडेट के फेसबुक पेज से लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट को फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो अभी लाइक जरूर करें और साथ ही फॉलो भी जरूर करें। हमारे इंदौर में तो 7 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं खेत से। दूसरा कमेंट है अशोक कुमार जी का। सीकर में खेतों में 4 रुपए किलो बिक रहा है। और तीसरा कमेंट है किंग जी का। करण भाई, बिहार में किसानों ने अपना प्याज खेतों से 14 रुपए 15 रुपए किलो बेचा। जब तक व्यापारियों ने भाव नहीं बढ़ाए तब तक बिहार के किसानों ने प्याज नहीं बेचा। क्या हम मध्य प्रदेश के किसान ऐसा नहीं कर सकते? किसानों में एकता होनी ही चाहिए, नहीं तो यह सरकार और व्यापारी आपको जीने नहीं देंगे। और यहाँ पर चौथा कमेंट भी ले लेते हैं राधे श्याम धाकड़ जी का। करण बाबूजी, आज मेरा प्याज 850 रुपए खेत से मांगा, क्या मुझे भेज देना चाहिए? खेत से उठाने की बात हो रही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो अभी खेतों से मध्य प्रदेश में अलग भाव पे प्याज लिया जा रहा है, राजस्थान में अलग भाव पे लिया जा रहा है और बिहार में अलग भाव पे लिया जा रहा है। और इसके अलावा खेतों से जो बिहार में प्याज को खरीदा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अधिक भाव पे खरीदा गया है। लेकिन इसके पीछे कारण है जो हमारे किसान भाई ने बताया कि उन सभी किसान भाइयों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम अपना प्याज कम भाव पर नहीं बेचेंगे। अब यहाँ पर किसान भाइयों सवाल ये देखने को मिला, जैसे कि राधे श्याम जी ने पूछा कि अभी उनका प्याज 850 रुपए में खेत से मांगा जा रहा है, तो क्या हमें अभी प्याज को बेचना चाहिए या नहीं? देखो यहाँ पे 2-3 बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर अभी मंडी में प्याज का भाव 800 रुपए 900 रुपए तक देखने को मिल रहा है और उसी भाव पर आपका खेत से प्याज बिक रहा है, तो आपको ये देखना है। सबसे पहली बात तो अगर आप मंडी में प्याज को लेकर आते तो वहां पे आपका भाड़ा भी लगता और कहीं ना कहीं वो आपको 10 रुपए तक पड़ जाता। लेकिन खेत में अगर आप प्याज को बेच रहे हैं तो आपको उसी भाव पर बिक रहा है और नगद भुगतान आपको उसी समय हो रहा है और आपका किसी तरह का कोई भाड़ा नहीं लग रहा। लेकिन किसान भाइयों, एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप इसका जरूर ध्यान रखें कि अगर आप अपना प्याज खेतों से भी बेच रहे हैं तो थोड़ा अच्छे भाव पे बेचें। अगर आपके पास कोई भी व्यापारी भाई आ रहा है और आपका प्याज काफी अच्छी क्वालिटी का है, शानदार क्वालिटी का है, तो आप उसको कम भाव पे ना बेचें। अगर वो टिक सकता है, स्टॉक में रह सकता है, तो बिल्कुल आप उसको कुछ दिन के लिए स्टॉक में रख लीजिए और उसके बाद बाजार में स्थिति को देखते हुए अपने प्याज को समय समय पर बेचें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हमारा प्याज अभी स्टॉक में नहीं जा सकता, वो खराब हो सकता है या फिर उसको रखना अभी मुश्किल है, तो बिल्कुल आप उसको खेतों से जिस भाव पर बिक रहा है उस भाव पर बेचें। यहाँ पर किसान भाइयों, आपको फायदा केवल इतना है कि आपकी जो लागत है वो तो यहाँ से मिलेगी आपको, लेकिन साथ ही साथ जो आपका एक भाड़ा है मंडी तक ले जाने का, वो भी यहाँ पर आपका बचेगा और साथ ही समय की भी बचत होगी। तो कुल मिलाकर के आपको इस प्रकार से निर्णय लेना है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बिहार में हमारे कुछ किसान भाइयों का प्याज 14 रुपए 15 रुपए खेतों से बिक गया तो हमारा प्याज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान
या फिर महाराष्ट्र में खेतों से 14 रुपए 15 रुपए में बिकेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मंडी से 1-2 रुपए तक ऊपर भाव देखने को मिल सकता है अगर आप चाहें तो। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम मिलकर यहाँ पे निर्णय लेते हैं, तो कहीं न कहीं व्यापारी भाइयों के लिए जो एक ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो कम होंगे, और कम होंगे तो उनको ऊँचे भाव पे खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सभी बातें आप एक बार सोचें, तब जाकर निर्णय लें, और आप बिल्कुल भी नुकसान में अपने प्याज को ना बेचें। बाकी किसान भाइयों, निर्णय आप सभी के हाथ में होगा कि आपको किस तरह से प्याज को बेचना है या रोकना है। बाकी हम आगे भी समय-समय पर इसकी बात करते रहेंगे, जिस तरह से हम करते आए हैं। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएँ, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी आने वाले दिनों में भी ना छूटे। और अब बात करते हैं इस वर्ष के लिए प्याज उत्पादन कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। और इसको लेकर हमारे सभी किसान भाइयों ने इस पूरे सप्ताह में काफी ज्यादा कमेंट किए हैं, और वो सभी कमेंट इस वीडियो में लिए गए हैं। सबसे पहला कमेंट है सो क्रिकेट जी का। करण भाई, हमारे गांव मीनावदा दिसंबर का प्याज उत्पादन बम्पर है। अगला कमेंट है कमल जी का। सर, देवास जिले में झुलसा रोग आने से उत्पादन कम है। अगला कमेंट है मुकेश पाटीदार जी का। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन कम है, उज्जैन मध्य प्रदेश। अगला कमेंट है जीतू जी का। मध्य प्रदेश में गर्मी वाले प्याज में बारिश की वजह से स्टोक करने वाला प्याज बहुत कम है, दागी बहुत निकल रही है। मध्य प्रदेश में स्टोर करने लायक प्याज नहीं मिल रहा। अगला कमेंट है रुपेश पटेल जी का। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्याज स्टॉक वाला बहुत खराब है। बारिश ने बहुत नुकसान किया। अंदर से सड़न वाली बीमारी, जिसे बोलते हैं कैंसर रोग, लगा गर्मी वाली प्याज में। ऊपर से प्याज तो बहुत अच्छी है, अंदर से सड़न लगी है प्याज में। अगला कमेंट है जितेंद्र जी का। मैं तहसील इंदौर से हूँ, मेरा प्याज बीज इस साल ज्यादा निकला। अगला कमेंट है लोकेंद्र चौधरी जी का। हमारे यहाँ धार में प्याज कम है, पिछले साल के मुकाबले 40%। अगला कमेंट है खेतराम माली जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको समय समय पर जानकारी देने के लिए। सर जी, हमारे धेचू तहसील जिला जोधपुर राजस्थान से हमारे क्षेत्र में प्याज की बीज की बुआई बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। जो रेगुलर प्याज की खेती करते हैं वो उतना बीज की बुआई करते हैं, और इस साल में तो बीज में भारी नुकसान पहुंचा है। अगला कमेंट है रिलैक्सिंग जी का। करण भैया, हमारे सीकर राजस्थान में उनहाली प्याज पिछले साल के मुकाबले 70% ही लगा है, उनमें से भी 70% प्याज की साइज नहीं बनी है, फिर भी प्याज भाव नहीं मिल रहा। अगला कमेंट है राजकुमार जी का। इस बार बिहार में भी प्याज अच्छा नहीं है। अगला कमेंट है राहुल चौधरी जी का। इंदौर जिले में झुलसा रोग प्याज में बहुत लगा है, जिससे आधा ही माल निकलेगा। अगला कमेंट है मनचिंद्रा जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं पुणे जिले से हूँ, हमारे यहाँ 50% तक ओले से नुकसान हुआ है। अगला कमेंट है बिहारी धाकड़ जी का। करण भाई, मैं बिहारी लाल धाकड़ खचरोद उज्जैन से। हमारे आसपास प्याज में पानी तो कम गिरा, थ्रिप्स और झुलसा रोग के कारण 30 से 40% तक नुकसान पहुंचा है। साइज भी बहुत कम बनी है, पिछले साल की तुलना में इस साल प्याज 20% कम है। अगला कमेंट है धीरेन्द्र परमार जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं धीरेन्द्र पवार शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुर बड़ोडिया तहसील से हूँ। हमारे क्षेत्र में इस साल प्याज को झुलसा रोग से नुकसान, इसके अलावा पानी कम होने की वजह से भी प्याज की साइज नहीं बन पाई, और ऊपर से बारिश की वजह से प्याज खराब निकल रहा। इस वर्ष मध्य प्रदेश में भी बारिश से नुकसान हुआ, अभी कुछ लोगों का ही प्याज निकल पाया है। अभी 70% प्याज में से जो प्याज जनवरी में लगा है या उसके बाद, उसकी ना तो साइज है। अगला कमेंट प्रहलाद पाटीदार जी का। उज्जैन जिले के खचरोद तहसील से भी झुलसा रोग में प्याज को नुकसान हुआ है, 50%। प्रहलाद पाटीदार। अगला कमेंट अभा पवार जी का। करण भाई, मैं नासिक से हूँ, यहाँ सिर्फ 20% नुकसान है, 80% प्याज स्टोरेज हो गया है। अगला कमेंट है हसन जी का। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना, ओलावृष्टि के कारण 40% प्याज सड़ गई है। अगला कमेंट है अब्राहम पाटीदार जी का। करण भाई, मैं जावरा से अब्राहम पाटीदार, हमारे इधर भी 50% प्याज खराब हुए हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, आपने देखे ये सभी कमेंट जो हमारे किसान भाइयों ने करे हैं, और जानकारी दी है कि उनके क्षेत्र में कितना कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने एक अनुमान, एक संभावना यहाँ पे व्यक्त करी है।
सबसे पहले मैं आप सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने अपने क्षेत्र की जानकारी यहाँ पे रखी और हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई। इसमें आपने देखा कि इस वर्ष के लिए प्याज उत्पादन कहाँ पर कम रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा रहेगा और साथ ही प्याज बीज को लेकर भी हमारे किसान भाइयों ने स्थिति यहाँ पे बताई। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों अभी कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और ये केवल मैं नहीं, हमारे किसान भाई खुद जानकारी देकर बता रहे हैं। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि करण भाई, आप क्यों हवा में बात कर रहे हो, इतना तो नुकसान नहीं है। अब ये सभी कमेंट तो मैंने नहीं किए, हमारे सभी किसान भाइयों ने करे हैं और अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी दी है, तो यहाँ से आप खुद एक अनुमान लगा सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट विकास पाटीदार जी का। करण भाई, प्याज भाव कब तक बढ़ सकता है, संडे धमाल में बताना। देखिए, अभी इस पूरे सप्ताह में तो ऐसा नहीं लगता कि प्याज भाव में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने प्याज भाव में यहाँ से तो सुधार होगा और इसकी बात हम इस पूरे सप्ताह में करते आए हैं। अगर आपने इस सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने इस सप्ताह के वीडियो देखे होते तो आपका ये सवाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रोज़ाना आपको जो भी वीडियो दिए जाते हैं, उनको पूरा देखें ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी ना छूटे। अगला कमेंट है बबलू बाना जी का। करण भाई, प्याज को स्टॉक करें या ना करें, बबलू अंजाना उज्जैन से। देखिए, अभी ये सवाल आप सभी के मन में भी आ रहे होंगे कि करण भाई, हमारा प्याज खेतों से निकल रहा है और हम स्टोर रूम में डाल रहे हैं, लेकिन क्या उसको स्टॉक करना चाहिए या फिर बेचना चाहिए? अगर किसान भाइयों यहाँ पर स्थिति विपरीत होती, यानी कि आज प्याज का भाव 15 रुपए 16 रुपए तक होता, तो बिल्कुल आपको अपना प्याज बेचना चाहिए था। लेकिन अभी प्याज का भाव कम है और हम अपने प्याज को स्टॉक भी कर सकते हैं। तो हम केवल अपने अगले 10 से 15 दिनों के लिए प्याज को स्टॉक करें और उसके बाद आप बाजार की स्थिति को देखें और उसके बाद निर्णय लें कि आपको प्याज बेचना है या रोकना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि इस भाव में भी आपकी लागत निकल रही है, तो आप बिल्कुल अपने प्याज को इस भाव पे भी थोड़ा बहुत ज़रूर बेचें। क्योंकि पिछला वर्ष भी प्याज भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग रहा और जिसकी बात मैंने समय-समय पर करी थी और ये वर्ष भी प्याज भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग रहेगा। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार की प्याज खरीदी की रणनीति भी बदली है और पहले के मुकाबले सरकार की प्याज खरीदी भी बढ़ी है और कहीं न कहीं आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। नाफेड के द्वारा अब जो स्टॉक है वो भी बढ़ा है और कहीं न कहीं सरकार की प्याज बाज़ार पर काफ़ी अच्छे से नज़र है। तो इसीलिए जैसे ही हमें मौका मिले प्याज बाज़ार में, वैसे ही हमें चौका मारना है। यानी कि जैसे ही हमें भाव मिले, थोड़ा भी सुधार देखने को मिले, ₹1 ₹2 जितना भी हमें सुधार देखने को मिले और उस भाव पे हमें प्याज लागत से ऊपर भाव मिल रहा है, तो हमें बिल्कुल अपना प्याज उस भाव पे बेचना है। बाकी अभी आपको प्याज स्टॉक किस तरह से करना है और प्याज किस तरह से बेचना है, उसकी बात हम पिछले कुछ वीडियो में कर चुके हैं। इस सप्ताह आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। बाकी किसान भाइयों, प्याज को अभी आप पूरी तरह स्टॉक करना चाहते हैं, पूरी तरह बेचना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह बेचना चाहते हैं, इसका निर्णय आप स्वयं से लें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगला कमेंट है ब्रिलियंट आइडियाज जी का। करण भाई, लास्ट ईयर जो व्यापारी ने बांग्लादेश में प्याज भेजा था, उन सभी का पैसा डूबा है क्योंकि वहां से पैसा नहीं दिया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बांग्लादेश में ही नहीं, हमारे अन्य और भी देश हैं जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, दुबई, यहाँ पर भी कई हमारे प्याज निर्यातक भाइयों का पेमेंट अटका हुआ है और पिछले कुछ सालों का पेमेंट उनको आज भी नहीं मिला है। और कहीं न कहीं एक पूरा सिस्टम सही से ना होने के कारण ये समस्या होती है। अगर इसको लेकर वहाँ की सरकार, यानी कि दूसरे देश की सरकार और भारत सरकार एक तरह से सिस्टम बना दे तो बिल्कुल भी नुकसान यहाँ पे ना हो और व्यापार पूरी तरह से आसानी से चले। आज भी मेरी कई निर्यातक भाइयों से बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि करण भाई, अभी हमारे जान-पहचान वालों का जो पेमेंट है वो अभी भी अटका हुआ है कई देशों में और उनका पेमेंट भी कुछ देशों में अभी भी फँसा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम सही करना होगा और जब ये पूरी तरह से सिस्टम सही हो जाता है, उसके बाद हम एक अच्छी मात्रा में प्याज का निर्यात अन्य देशों में करेंगे और हम एक अच्छा मुनाफा वहां से लेंगे और साथ ही किसान भाइयों, हमारे भारतीय प्याज की जो एक वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन इसके लिए सरकार को काम करना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा। अगला कमेंट रामराज मीणा जी का। करण भाई, जय श्री राधे, जय श्री राधे। रामराज मीणा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से। हमारे यहाँ पर प्याज क्वालिटी को बहुत संकट है। प्याज में क्वालिटी बन गई है पर वह
प्याज मौसम की वजह से डैमेज हो गई है लगभग, और कुछ प्याज पर क्वालिटी नहीं बन पा रही है। यह सब मौसम प्रकृति के अनुसार प्याज की फसल को भारी नुकसान है। इस वर्ष 30% फसल वैसे ही कम फसल लगी थी, जिसमें से मौसम ने भी बहुत सी फसल को खराब। और करण भाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने अपने किसानों के दिल में अपने लिए जो जगह बनाई है। आपके द्वारा मार्गदर्शन पर कई किसान भाई अपना फसल का निर्णय लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका और आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। किसान भाइयों, देखिए, फसल का जो भी नुकसान हो रहा है या हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए तो किसान भाइयों जितना हमसे होता है हम लगातार करते हैं और करते रहेंगे। उसमें केवल किसान भाइयों आप सभी का समर्थन चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। और जिस तरह से किसान भाइयों आपको रोज़ाना वीडियो दिए जाते हैं, इतने विस्तार से आपको सभी बातें बताई जाती है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इतने विस्तार से कोई बात बताता होगा। आप आज ये वीडियो जो 10 मिनट का, 15 मिनट का, या जो रोज़ाना आप वीडियो देखते हैं, ये केवल आपको दिखता है 10-15 मिनट का, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसके पीछे कितना समय लगता है, वो शायद आपको नहीं पता होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वीडियो को बनाने में जो 10 मिनट, 15 मिनट का जो आप वीडियो देखते हैं, वो आपको काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, वो उससे भी कहीं ज़्यादा गुना बड़ी है। क्योंकि किसान भाइयों, एक वीडियो को बनाने में लगभग 4 से 5 घंटे का भी समय लगता है। इसके पीछे का जो विश्लेषण है, जो रिसर्च है, वो काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। बाकी किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट पवन पाटीदार जी का। करण भाई, मैंने आज एक कमेंट किया है लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा। जी, मुझे लगता है कि वह कमेंट कहीं आपके दूसरे वीडियो पर तो नहीं चला गया है। जी, इसकी जानकारी आप निकालना जी, और निवेदन है, और उस वीडियो में हमने बहुत अच्छा जानकारी दी है। जी, आप जरूर प्रयत्न करना, उसको जोड़ने के लिए आपसे उम्मीद है जी। पवन पाटीदार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, रात को लगभग मैं 10 से 15 मिनट आपके इसी सवाल का जवाब ढूँढता रहा, आपका वो कमेंट ढूँढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और वो कमेंट मैं नहीं ले पाया। लेकिन आप एक बार फिर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। अगर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसके अंदर दी है, तो बिल्कुल आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से आप उस कमेंट को ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारे किसान भाइयों तक वो जानकारी पहुँचे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और रोजाना आपको जो जानकारियां दी जाती हैं वीडियो के माध्यम से, वो आप सभी किसान भाइयों के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लेकर आपका कोई भी सवाल हो या अन्य कोई भी सवाल हो या शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। और किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप सभी को बताना चाहूँगा, कल इसी यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट पर आप सभी किसान भाइयों के साथ लाइव चर्चा की गई प्याज फसल को लेकर, प्याज बाजार को लेकर। अगर आपने कल का वो लाइव वीडियो नहीं देखा तो उसको भी समय निकाल कर जरूर देखें। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।